नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ और स्टोरी पर नज़र डालने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट करिए। तो चलिए अब स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द पीकॉक एंड द क्रेन। पीकॉक, पीकॉक मीन्स होता है मोर, and or the crane, crane means सारस। तो ये स्टोरी है पीकॉक और क्रेन की। द पीकॉक एंड द क्रेन, मोर और सारस की, मोर और सारस की। तो चलिए अब स्टोरी को रीड करते हैं। Once upon a time, a peacock was sitting near a tree in a forest. Once upon a time, एक समय की बात है। A peacock, एक मोर, was था, sitting बैठा था, near पास, एक ट्री, एक पेड़ के पास एक मोर बैठा था, इनमें एक फॉरेस्ट, एक जंगल में। एक समय की, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ पीकॉक, एक मोर, वॉज सिटिंग बैठा था, नियर अ ट्री, पेड़ के पास बैठा था, इन अ फॉरेस्ट, जंगल में। एक समय की बात है, एक जंगल में एक पेड़ के पास एक मोर बैठा था। द स्काई वॉज ओवरकास्ट विथ डार्क क्लाउड्स एंड इट वॉज गोइंग टू रेन बिफोर लॉन्ग। स्काई, आसमान, आकाश, वॉज था, ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब होता है घटा घोर, मीन्स घटा से भरा हुआ था, मीन्स काला हुआ पड़ा था। ओवरकास्ट मीन्स घटा से भरा हुआ था, जैसे कि आसमान में बादल छा जाते हैं तो वही हुआ था। ओवरकास्ट मीन्स बादल छाना या घटा से घटा आ जाना। विथ, साथ, डार्क, डार्क मीन्स अंधकार, काले, क्लाउड्स, काले बादल, एंड और इट, यह, वॉज था, गोइंग जा रहा था, टू को रेन, बारिश होने जा रही थी। बिफोर, बिफोर मीन्स होता है पहले, लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा। तो कह रहा है कि द स्काई वॉज ओवरकास्ट, जो आसमान था भरा हुआ था, वे डार्क क्लाउड से, काले बादलों से आसमान भरा पड़ा था। एंड इट वॉज गोइंग टू रेन, और होने जा रहा था, इट वॉज गोइंग, हो रही थी, बारिश हो रही थी, बिफोर लॉन्ग मीन्स एक लंबे समय से, एक काफ़ी मतलब बारिश होने वाली थी, काफ़ी देर बाद मीन्स बारिश होने वाली थी। Hearing the thunder of the clouds, the peacock felt very happy and started to and fro. Hearing, सुनकर, thunder, थंडर मीन्स होता है गरजना, जो बादल गरजते हैं, साउंड होता है, आवाज़ होता है। थंडर मीन्स गरजना। हियरिंग द थंडर, हियरिंग सुनकर, थंडर गरजने की आवाज़ सुनकर, ऑफ का, क्लाउड्स बादल की गरजने की आवाज़ सुनकर, पीकॉक मोर, फेल्ट महसूस किया, वेरी बहुत, हैप्पी बहुत खुश महसूस किया, एंड और स्टार्टेड, स्टार्टेड मीन्स होता है अकड़ कर, अकड़ना, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर। और जब उसने गरजने की आवाज़ सुनी, बादल के गरजने की आवाज़ सुनी, तो जो मोर था बहुत ही खुश हुआ और अकड़ कर इधर उधर चलने लगा। जैसे मोर होते हैं, बारिश होने वाली रहती है, जिस प्रकार खुश हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार का भाव मोर के अंदर आ गया। Then he spread his plumes and began to dance. फिर ही वह स्प्रेड फैला लिया, his plumes, plumes मतलब होता है पंखों को, उसने अपने पंखों को फैला लिया, एंड और बिगेन शुरू कर दिया, टू को डांस, डांस मीन्स नाचना, नृत्य करना, डांस करना शुरू कर दिया। और वो खुशी से इधर उधर घूमने लगा और अपने पंखों को फैलाकर मोर क्या डांस करना शुरू कर दिया। ही लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल एंड डिड, ही वह लुक्ड दिख रहा था, वेरी बहुत, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर दिख रहा था, एंड डिड सचमुच, और मोर देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा था जब वो नाच रहा था। जस्ट देन, जस्ट देन मीन्स तभी,
जस्ट मतलब सिर्फ, देन मतलब फिर, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। जस्ट देन तभी, एक क्रेन एक सारस हैपेंड घटित हुआ, टू को रीच पहुंचा, देयर वहां, और अचानक से तभी वहां पर एक सारस आ पहुंचा। उड़ते उड़ते जहाँ पे मोर नाच रहा था और वहीं पे एक क्रेन आ पहुंचा। He wished the peacock and praised the peacock for his beautiful plumes and for his dance. उसने देखा मोर को नाचते हुए तो एक सारस वहां आ बैठा और he wished इच्छा किया, पीकॉक मोर को, मीन्स मोर को शुभकामनाएं दी, मीन्स उसका बड़ाई किया, एंड और प्रेज्ड, प्रेज्ड मतलब होता है प्रशंसा करना, पीकॉक मोर की, फॉर लिए हिज उसके ब्यूटीफुल सुंदर प्लूम्स, उसके ब्यूटीफुल सुंदर पंखों की बड़ाई की, एंड और फॉर लिए हिज उसके डांस, और उसके जो नाचने का ढंग था उसको भी, उसकी भी बड़ाई की। मतलब एक मोर नाच रहा था और नाचते हुए देख एक सारस वहां आ बैठा और उसको मतलब विश किया, मतलब उसको शुभेच्छा दी और उसकी बड़ाई करने लगा उसके डांस के लिए और उसके सुंदर सुंदर पंखों के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोर कितना खुश है। जब बारिश होती है तो कहा जाता है कि मोर बहुत खुश होकर नाचने लगते हैं। मैंने तो कभी देखा नहीं, पर मैंने सुना है कि बारिश होती है तो मोर बहुत ही खुश हो जाते हैं, अपने पंखों को फैलाकर वो नाचने लगते हैं। लिखा है, पीकॉक्स आर वेरी प्राउड बाई नेचर, मोर आर हैं वेरी बहुत प्राउड, प्राउड मीन्स गर्वान्वित होना, गर्व करना, घमंड करना, बाई द्वारा, नेचर स्वभाव से, बाई नेचर मतलब स्वभाव से, और जो मोर होते हैं स्वभाव से ही मीन्स घमंडी होते हैं। The peacock returned the wish but looked at the crane hatefully. Peacock मोर रिटर्न वापस कर दिया, विश जो क्रेन ने शुभेच्छा दी थी, सारस ने शुभेच्छा दी, मतलब उसे विश किया, उसको मोर ने वापस कर दिया। बट लेकिन लुक्ड एट मतलब देखा क्रेन को, सारस को, हेटफुली घृणापूर्वक, मीन्स घृणा की दृष्टि से देखा। जैसे हमसे कोई बात करना चाहता है पर हम उसे बड़ी ही खराब नज़रों से देखते हैं, ठीक उसी प्रकार मोर ने भी सारस को उसी नज़रों से देखा। द पीकॉक रिटर्न द विश, मोर ने उसकी विश को वापस कर दिया और उसे बहुत ही तीखी नज़रों से देखा, मीन्स खराब नज़रों से देखा, घृणा की नज़रों से देखा। The crane was not able to follow why the peacock was looking at him in contempt. Crane सारस was था, not नहीं, able सक्षम था, to follow अनुसरण करने में, फॉलो करने में, पालन करने में, वाई क्यों, पीकॉक मोर वॉज था, लुकिंग एट देख रहा था, हिम सारस को, उसे, इन में, कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब होता है तिरस्कार भाव से, मतलब घृणा की दृष्टि से। और जो क्रेन था, क्रेन वॉज नॉट एबल सक्षम नहीं था, टू फॉलो अनुसरण करने में, मीन्स पता लगाने में, वाई क्यों, पीकॉक जो मोर है उसे देख रहा है, वाज लुकिंग एट देख रहा है उसे, इन कंटेम्प्ट घृणा की दृष्टि से, तिरस्कार भाव से क्यों देख रहा है। जब हमसे कोई बात करना चाहता है और हम उसे बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं तो सामने वाले को एकदम पता चल जाता है कि ये किस भाव से हमें देख रहा है, और बस यही नहीं पता कर पाता है कि वो क्यों हमें इस नज़रों से देख रहा है। ठीक उसी प्रकार सारस भी नहीं पता कर पा रहा था कि मोर मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, ये सोच रहा था वो। कंटेम्प्ट मतलब घृणा की दृष्टि से, तिरस्कार भाव से। सो ही आस्क्ड, वाई आर यू लुकिंग एट मी इन दिस वे मिस्टर पीकॉक, और जब पता नहीं कर पाया सारस तो उसने क्या कहा, सो इसलिए, ही वह, आस्क्ड पूछा, वाई क्यों, आर है मतलब है, यू तुम, लुकिंग एट देख रहे हो, मी मुझे, इन दिस वे मतलब इस तरह से, मिस्टर पीकॉक महाशय पीकॉक, उसने पूछा क्यों मुझे
इस तरह से देख रहे हो? इन दिस वे, इस तरह से क्यों देख रहे हो मिस्टर पीकॉक? द पीकॉक रिप्लाइड, आई एम लुकिंग एट योर डल फेदर्स। तो अब पीकॉक ने भी बता दिया कि वो उसको ऐसी नज़रों से क्यों देख रहा है। पीकॉक मोर रिप्लाइड, उत्तर दिया, आई मतलब मैं, एम हूँ, लुकिंग एट देख रहा हूँ, योर तुम्हारे, डल खराब, फेदर्स तुम्हारे खराब पंखों को, अगली पंखों को देख रहा हूँ। हाउ अगली दे आर, हाउ मीन्स कितना, अगली बदसूरत, कुरूप, दे आर वे हैं। और उसने कहा कि कितनी कुरूप लग रही हैं, मीन्स कितनी बदसूरत लग रही हैं तुम्हारी पंखें। दे हैव नो लस्टर एट ऑल, दे वे हैव नहीं, पास, नो नहीं, लस्टर मतलब चमक, एट ऑल बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हारे पंखों में कोई भी चमक नहीं है। जस्ट हैव अ लुक एट माई शाइनी अट्रैक्टिव प्लूम्स, जस्ट सिर्फ हैव रखिए, एक लुक, लुक मतलब नज़र, एट लुक एट मीन्स नज़र रखिए, माई मेरे, शाइनी चमचमाते, अट्रैक्टिव आकर्षक, प्लूम्स पे पंखों पे, और तुम्हारे पंख कितने कुरूप हैं। जस्ट है बस देखो मेरी चमकते हुए आकर्षक पंखों को। आई पिटी फॉर द इनजस्टिस दैट नेचर हैज़ डन फॉर यू। आई मैं, पिटी मतलब दया करता हूँ, दया खाता हूँ, फॉर लिए, इनजस्टिस अन्याय के लिए, दैट की, नेचर ने, प्रकृति ने, हैज़ मतलब हैज़ डन, पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, हैज़ डन किया है, टू यू तुम्हारे साथ। और उस मोर ने कहा कि मुझे बहुत ही दया आ रही है कि तुम्हारे साथ प्रकृति ने कितना अन्याय किया है। मोर ने कहा कि तुम्हारे साथ प्रकृति ने अन्याय किया है, मुझे दया आ रही है। यू आर सच ए स्ट्रॉन्ग बर्ड बट योर फेदर्स आर डल। यू तुम, आर मतलब हो, सच मतलब ऐसा, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत, बर्ड एक बहुत ही अच्छे बर्ड हो, स्ट्रॉन्ग बर्ड हो, शक्तिशाली बर्ड हो, लेकिन बट योर फेदर्स आर डल तुम्हारे जो पंख हैं बहुत ही कुरूप हैं, खराब हैं। द क्रेन रिप्लाइड, डोंट ब्लेम नेचर एट ऑल ब्रदर, सी इज ऑल जस्ट। द क्रेन ने, सारस ने, रिप्लाइड उत्तर दिया, डोंट मतलब नहीं, ब्लेम दोष लगाओ, नेचर को दोष मत लगाओ, नेचर एट ऑल मतलब प्रकृति को, एट ऑल बिल्कुल भी नहीं, ब्रदर्स भाई, सी वह, इज है, ऑल जस्ट न्यायपूर्ण है, वह न्यायपूर्ण है। क्रेन ने कहा कि प्रकृति को दोष मत दो, वह न्यायपूर्ण है, ऑल जस्ट मतलब न्यायपूर्ण। शी हैज़ गिवन एवरी क्रिएचर्स व्हाट इट रिक्वायर्स, शी वह, हैज़ गिवन दिया है, हैज़ गिवन मीन्स दिया है, एवरी सभी, क्रिएचर सभी जीवों को, वॉट मतलब क्या, जो, इट है, रिक्वायर्स पर्याप्त है, जिसको जो चीज़ें ज़रूरत है उन सभी चीज़ों को प्रकृति ने दिया है। She has given you lovely plumage because you don't need them for long flight. She वह, has given दिया है, you तुम्हें, lovely प्यारे, सुंदर, plumage पंखों को, प्लूमेज मीन्स पंखों को दिया है तुमको, इतने प्यारे प्यारे पंखों को दिया है, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, यू तुम्हें, डोंट नहीं, नीड जरूरत है, देम उन पंखों की जरूरत नहीं है तुम्हें, फॉर लिए लॉन्ग फ्लाइट्स लंबी उड़ान के लिए, फ्लाइट्स मतलब उड़ान के लिए, तुम्हें उन पंखों की ज़रूरत नहीं है लंबी उड़ान के लिए। मीन्स कहा कि प्रकृति ने तुम्हें बहुत ही प्यारे पंख दिए हैं पर उन पंखों की ज़रूरत नहीं है लंबी उड़ान के लिए, तुमको जितना ज़रूरत है उतनी प्रकृति ने दिया है। योर प्लूम्स आर a mere showpiece indeed. योर तुम्हारा, प्लूम्स पंख, आर हैं, एक, मेयर ओनली सिर्फ, मेयर मीन्स सिर्फ, शो पीस, शो मीन्स दिखावा, पीस मतलब टुकड़ा, दिखावा का टुकड़ा, इंडीड सच में, मतलब कि तुम्हारे जो पंख हैं बस देखने के लिए हैं, मीन्स सुंदर इतने हैं कि लोग उसे देख के बहुत ही पसंद करेंगे, मीन्स देखने के लिए हैं।
इंडीड सचमुच, बट आई नीड माई फेदर्स फॉर लॉन्ग फ्लाइट, परंतु मैं नीड जरूरत है, माई मेरे फेदर्स मेरे पंखों की, फॉर लिए लॉन्ग लंबे, फ्लाइट्स लंबे उड़ान के लिए। और उसने कहा कि तुम्हारे पंख जो है देखने के लिए हैं, पर मेरे पंख लंबी उड़ान भरने के लिए हैं। नेचर हैज़ गिवन मी स्ट्रॉन्ग फेदर्स, सो इसलिए नेचर प्रकृति ने हैज़ गिवन दिया है, मी मुझे, स्ट्रॉन्ग मजबूत, फेदर्स मजबूत पंखों को दिया है, क्योंकि मुझे उन पंखों से उड़ना है। They may look dull and ugly, but I can use them to soar as high as the clouds. वे मीन्स पंख में हो सकती हैं, लुक दिखने में, डल खराब हो सकते हैं, दिखने में खराब लग सकती हैं, लेकिन एंड और अगली बदसूरत लग सकती हैं, बट लेकिन मैं कैन सकना यूज प्रयोग कर सकता हूँ, देम उन पंखों को, टू मीन्स को, सोर ऊंची उड़ान के लिए, सोर मीन्स ऊंची उड़ान के लिए, एज हाई बहुत ऊंचा, एज और एज द क्लाउड्स मतलब बादलों तक। और उसने कहा कि मेरे पंख भले ही खराब हैं, देखने में कुरूप हैं, पर मैं उन पंखों को बहुत ही ऊंची उड़ान के लिए, एज हाई बहुत उससे भी ऊंची उड़ान, बादलों तक की ऊंची उड़ान में यूज कर सकता हूँ। कैन यू डू दैट? कैन सकना, यू तुम, डू कर सकते हो, दैट यह। और उसने कहा क्या तुम ये कर सकते हो, मीन्स लंबी उड़ान ऊंची उड़ान भर सकते हो? क्रेन ने कहा नो सर्टेनली नॉट, नो नहीं, सर्टेनली निश्चित रूप से नहीं, सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से नहीं, तुम नहीं कर सकते। द पीकॉक हैड नो वर्ड्स टू रिप्लाई, मोर के पास, हैड पास, नो नहीं, वर्ड्स कोई शब्द ही नहीं थे, टू को रिप्लाई उत्तर देने के लिए। और जब सारस ने ये सब बातें बताई तो मोर के पास कोई भी वर्ड ही नहीं था बोलने के लिए। He was ashamed of what he had said. He was था ashamed लज्जित था, of का ashamed of मतलब लज्जित होना, what जो he had said जो भी उसने कहा था उसके लिए वो लज्जित था। So he felt sorry for his unpleasant remarks and apologized as well. So इसलिए he वह felt महसूस किया, sorry माफ़ी महसूस की, for लिए his अपने unpleasant मतलब होता है निराश करने वाला, नाखुश करने वाला, खराब, remark टिप्पणी, unpleasant मतलब खराब निराश करने वाला, रिमार्क टिप्पणी। और उसने जो भी निराश करने वाली टिप्पणी की थी उसके लिए उसने सॉरी कहा, एंड और अपोलोजाइज्ड माफ़ी मांगी, एज वेल भी और माफ़ी भी मांगी। क्रेन ने समझाया कि नेचर ने सबके साथ न्याय किया है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। और ये बातें सुनकर मोर समझ गया कि उसके पंख सिर्फ दिखने के लिए हैं, देखने के लिए, और सारस के पंख ऊंची उड़ान भरने के लिए। मीन्स सभी का अपना अपना यूज है, सभी का अपना अपना महत्व है। तो चलिए स्टोरी का मॉरल जानते हैं। स्टोरी का मॉरल है नेवर ब्लेम नेचर, सी इज ऑल जस्ट। नेवर कभी नहीं, ब्लेम दोष देना चाहिए, नेचर को कभी भी, नेचर को प्रकृति को दोष नहीं देना चाहिए। सी वह इज है ऑल जस्ट न्यायपूर्ण है, ऑल जस्ट मतलब न्यायपूर्ण है, प्रकृति को दोष नहीं देना चाहिए, वो सबके साथ प्रकृति ने सबके साथ न्याय किया है। सो फ्रेंड्स आज की स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, या कोई वर्ड अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।